अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। तो इस साल रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी इफ़्तार की रेसिपी एक लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही जल्दी से ये जो डिश है ये रेडी भी हो जाती है। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ वो है बहुत ही ईजी, यमी और क्रिस्पी पकौड़ा की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस रमज़ान इफ़्तार में ये रेसिपी ट्राई करना मत भूलिएगा। तो चलाए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया और अब मैं इसके एक एक स्लाइस को जो है इस तरह क्यूब्स की शेप में कट करूँगी। नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स कट कर लेंगे क्योंकि यही जो है ये हमारे पकौड़ा का साइज़ डिसाइड करेगा। इसके ऊपर ही हमारे पकौड़ा का साइज़ डिपेंडेड है। अब यहाँ पर मैंने एक बोल लिया और उसके अंदर जितने मैंने क्यूब्स कट किए थे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब आपने जितने ज़्यादा पकौड़े बनाने हैं आप उतनी ब्रेड की क्यूब्स जो है वो कट कर लें। यहाँ पर मैंने कर लिए हैं कट। अब मैं इनको साइड पे करूँगी और जो है हम पकोड़े का मिक्सचर जो है वो रेडी करते हैं। तो इसको रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कप बेसन। बेसन आपने अच्छे से छान लेना है, यानी फ़िल्टर कर लेना है। इससे क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर होंगी वो सब निकल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया और उसको मैंने अच्छे से फ़िल्टर कर लिया है, ये जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब बारी आती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। वो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करनी है। मैं बता देती हूँ क्या क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऐड किया है नमक 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया रेड चिली पाउडर। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर दें इसके अंदर। अब इसमें ऐड करेंगे हम कोरिएंडर लीव्स यानी हरा धनिया। और यहाँ पर मैंने किया एक मीडियम साइज़ का जो अनियन है उसको अच्छे से चॉप्ड कर लिया है, यानी मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके वो इसमें शामिल कर दें। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब टेस्ट के लिए मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा, यहाँ पर 1 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद अब बारी आती है इसमें पानी ऐड कर कर इसका पेस्ट रेडी करने की। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा कर कर आपने पानी ऐड करते जाना है और ये एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेना है। ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल आपने ये पकोड़े का मिक्सचर ये रेडी करना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी एक न्यू डिश है। पकोड़े तो वैसे सबको ही पसंद है, तो आपने रमज़ान की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है अपने घर पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब बारी आती है पकोड़ों को फ्राई करने की यानी तलने की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक पैन या कढ़ाई ले लें और उसके अंदर ऑयल डाल दें और उसको प्री हीट होने दें। अब आपने क्या करना है, ये पकोड़े रेडी करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्यूब्स की शेप में हमने ब्रेड कट की थी उसको आपने इसके अंदर डालना है और इसको अच्छे से कोट कर लेना है ये मिक्सचर का। तो ये देखें ये इसी तरह मैं कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। और बाद में आपने क्या करना है, इसको फ्राई कर लेना है। यह है बहुत ही मज़ेदार सी पकोड़े की रेसिपी और देखिए कितनी ईजी रेसिपी है ये और बहुत ही टेस्टी रेडी होते हैं। आपने इफ्तारी में ट्राई ज़रूर करनी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एक एक करके आपने इसके अंदर रखते जाना है। देखिए बहुत ही इजीली ये फ्राई हो जाएंगे और टाइम टू टाइम आपने क्या करनी है, इसकी साइड चेंज भी कर देनी है। जब ये देखिए अब गोल्डन हो गए हैं तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारे पकोड़े जो है ये फ्राई हो रहे हैं और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स हमारे जो पकोड़े हैं ये फ्राई होकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से पकोड़े हमारे रेडी हो गया। अब हम इसको जो है ऑयल में से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लें जी, बहुत ही मज़ेदार से फटाफट हमारे पकोड़े जो है ये रेडी हो गए हैं। गर्मी भी नहीं लगी और मज़ेदार से पकोड़े जो है वो भी रेडी हो गए हैं। देखिए गर्मी भी नहीं लगी और हमारे मज़ेदार से पकोड़े जो है ये रेडी हो गए। तो अगर आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ मना है तो ये रेसिपी जो है ये आप ट्राई कीजिएगा जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने सैंडविच की शेप में स्लाइस कट किया है, इसके ऊपर हमारा पकोड़े का जितना मिक्सचर था वो लगाया है। और अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेकर अच्छे से कुक कर लेंगे। इस तरह भी जो है हमारा ये पकोड़ा वाला मिक्सचर जो है ये रेडी हो सकता है। इसके लिए आपको ज़्यादा ऑयल भी नहीं चाहिए और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा इस टाइप का भी पकोड़ा जो है ये रेडी हो सकता है। एक्चुअल में ये ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी है और एकदम न्यू रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आएगी। मैंने 2 पकोड़ा की रेसिपी दी है, एक डीप फ्राई वाले और एक जो है जिसमें ऑयल जो है वो थोड़ा कम यूज़ हुआ है। तो ये देखिए आपने क्या करना है, टाइम टू टाइम इसकी साइड चेंज करनी है और ये पककर जो है ये मज़ेदार से हमारे पकोड़ा ये भी रेडी हो जाएंगे। गरम गरम से मज़ेदार से पकोड़ा बाहर से लाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप घर में रेडी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ। आपने रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा रेसिपी को ट्राई करने के बाद। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने रमज़ान की बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की हैं, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पर ये भी हमारे रेडी हो गया। अब बारी आती है इनको डिश आउट करने की है। देखिए कितना क्रिस्पी
क्रिस्पी सा और कितना मज़ेदार सा पकोड़ा हमारा रेडी हुआ है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ये थी मेरी रमज़ान स्पेशल की पहली वीडियो। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।